जैसे ही वो खबर मिली हमें कि नहीं, पापा तो नदी में गिर गए। गुरुवार को एक नदी में गिरे, मंगलवार के दिन मिले 5-6 दिन बाद। और उनकी बॉडी में जब मैंने देखा ना, आज बोलने की इच्छा नहीं हो रही कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी लोग अनसब्सक्राइब करके जा चुके हैं मेरे चैनल से। अगर आपकी भी इच्छा है अनफॉलो करने की तो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। अनफॉलो कर दो, आपकी इच्छा से जा सकते हो, मैं रुकूँगा नहीं, ठीक है। तो भाई लाइफ में सब लोग चाहते हैं कि पैसे कमाएं, पैसे कमाएं, क्योंकि पैसा कमाना ज़रूरी भी है। ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आजकल कहाँ पैसे नहीं लग रहा है, सही बताओ, कहाँ पैसे नहीं लग रहा है। जहाँ देखो वहाँ पैसे, हर जगह पैसे, मतलब पैसे के बिना आपका कोई काम होना ही नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है, और मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी जिसके लिए मेरे को क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्या ही बोल दूँ। तो भाई मैं हूँ करण, और आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी का क्या बोल दो भाई, कुछ लोग गिने चुने ही देखते हैं वीडियो मेरे, मैं तो कोई नहीं देखता, लेकिन फिर मैं जितने लोग देख रहे हो उन सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो भाई बात कुछ ऐसी है, लाइफ में ना मैंने भी बहुत कुछ सहा है। पापा के गुज़र जाने के बाद, शायद मैं 7वीं में पढ़ रहा था, पापा के गुज़र जाने के बाद पहली बार काम पे गया था बाहर। ठीक है, पहली बार काम पे गया था बाहर अपने नाना के साथ। ईंटा फैक्ट्री होती है ना जहाँ पे सीमेंट की ईंट बनते, वहाँ पे गया था। वहाँ पे लगभग 3 महीने मैंने काम किया था। और फर्स्ट टाइम पता है, फर्स्ट टाइम मैंने 7,000 रुपये कमाए थे। और उस 7,000 से पता है दोस्तों, पहली बार मेरे घर पे छत डली थी। नहीं तो पता है मेरे घर पे ऊपर से लकड़ी लगे थे, और उसके ऊपर वो जो बांस के टट्टे ऐसे नहीं होते क्या, बांस के ऐसे जोड़ जोड़ के कुछ तो बनाते हैं आपके इधर जाली टाइप से, वैसा कुछ करके उसके ऊपर भूसा वगैरह डाल के, पन्नी डाल के, वैसा कुछ रहता था हमारा घर। फर्स्ट टाइम हमारे घर में छत डली थी, फिर कवेली डला, और तब जाके घर अच्छा लगा था। फिर उसके बाद एक और बार गया उनके साथ, फिर 9,000 रुपये कुछ कमाया। गर्मी का सीज़न था, बहुत काम करते थे। रात के पता है 4 बजे के लगभग उठते थे, और फिर नाइट में 10 बजे तक, लगभग 9-10 बजे तक काम करते थे। तो इतना लंबा काम करता था उस समय। पता है मैं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। सो आप लोग सोच सकते हो मेरी उम्र थी होंगी लगभग 14-15 साल, 14-15 साल, हाँ 14 साल भी नहीं, 13 साल थी। तब से मैं काम कर रहा हूँ। और पढ़ाई भी बहुत वीक थी मेरी, बट ट्यूशन जा के थोड़ा अच्छा हो गया था। मैं आपको बताया 9,000 रुपये कमा के लेके आया, और फिर उससे सीट डलवाए घर पे, और जिसके बाद कवेली सीट दोनों डल गई थी। और उसके बाद थोड़ा अच्छा हो गया। और घर पे एक सिचुएशन ये थी कि आप लोगों को भले ही अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं आज जो मैंने झेला हो ना भाई, वो कोई और शायद ही झेल सकता है। जब मेरे पापा जिस दिन ख़त्म हुए ना, अभी मुझे याद है, उस दिन गुरुवार का दिन था। तो गुरुवार को हमारे यहाँ मार्केट लगता है, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर मार्केट लगता है। वहाँ के लिए वो निकले थे। किसी चीज़ के ऊपर से दो बात भी हुई थी, और पानी बहुत गिर रहा था, बरसात का समय था, बरसात का समय था। और जैसे कि मैंने बताया, दो बात हुई थी घर पे, तो उन्होंने दारू पी लिए थे। तो और पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, पुल के ऊपर से पानी जा रहा था। वो पुल क्रॉस कर रहे थे, लोगों की बात नहीं मानी, लोगों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं सुनी, और वो उनका पैर स्लिप हुआ, और वो नदी में तब जाके भाई, जब तक
पापा होता है ना, लाइफ में किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, किसी भी चीज़ की। आप कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं, बाप है संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। पता उस समय मुझे पैसे की अहमियत बिल्कुल पता नहीं थी। मतलब टेंशन ही नहीं लेना, जो है बाप ला के दे रहा है, पापा ला के दे रहे हैं, खिलौने चाहिए पापा ला के दे रहा है, पेन कॉपी चाहिए पापा ला के दे रहा है। और पापा को बोलो कि नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, जो भी, तो पापा ला के दे रहे हैं। और वो ठेकेदारी करते थे उस समय, तो आ जाते थे पैसे जो भी है, लेकिन जैसा भी अच्छा रहता था। फिर जैसे ही वो खबर मिली हमें कि नहीं पापा तो नदी में गिर गए। पता है उस दिन हमारे यहाँ मतलब दारू बनाते मोमो का, वो बन रहा था, और मैं मम्मी वगैरह सब डैम पे थे। डैम पे पानी रहता है, तो जो मोमो का दारू बनता है ना, उसको मतलब पानी वाले स्थान पे ले जाके बनाते हैं। तो मेरे शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, इतना रो रो के गया था ना मैं, मतलब उस नदी के पास तक जिस नदी से पापा गिरे थे, और शरीर में कपड़ा नहीं, सिर्फ चड्डी पहना हुआ था। अब बरसात जब हो रही थी, रो रो के जा रहा था। फिर रास्ते में नानी मिली, मतलब उनको ही पता चल गया था नानी वगैरह, तो उन्होंने मुझे वापस घर लेके आ गए। बहुत रोना गाना हुआ था। और ये बात मेरे ख्याल से 2019 की बात है, नहीं 2019 की नहीं, 2013 की बात है। अभी 2024 चल रहा है, पापा को एक्सपायर हुए 10 साल पूरे हो गए। उसके बाद भाई अब पापा तो एक्सपायर हो गए, मिले वो पता है गुरुवार को एक नदी में गिरे, मंगलवार के दिन मिले 5-6 दिन बाद। और उनकी बॉडी में जब मैंने देखा ना, पूरा शरीर फूल चुका था उनका। पहली बार वैसे हालत में देखे तो शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, पूरा फूल चुके थे। जिस चक्कर में मुझे फिर घर के हालत ख़राब होने लगे, घर पे पैसे नहीं, कुछ नहीं। अब मैंने बताया ना कि महुआ का दारू बनाते थे, तो उसके महुए के दारू की वजह से हमारा आधा जीवन चलता था। महुए की दारू बनाते थे और उसे बेचते थे हम लोग। घर पे अब कोई घर चलाने वाला नहीं था, कोई नहीं था घर चलाने वाला। मैं, मम्मी और मेरी एक छोटी सिस्टर है करिश्मा नाम की, हम बस थोड़े से होशियार थे, लेकिन बच्चे ही थे। अब भाई 12-13 साल का मैं, मुझे उतना कहाँ समझता था। सोचो उस समय मेरी माँ 5-5 बच्चों को कैसे संभालती थी होगी, और सभी पढ़ने वाले। तो उस समय से हम 40 रुपये 50 रुपये बाटल बिकता था, और महुआ बीन लिया करते थे। होली के समय महुआ जैसे कि पता है गिरता है, और जब ख़त्म हो जाता है तो फिर खरीदना ही पड़ता है। पता है जब कोई दारू पीने आता था तो उसकी 2 बात सुनो, पीने के बाद पता है ना कोई होश में नहीं रहता है, उनके किच किच सुनना पड़ता है। फिर कुछ लोग पैसे देते हैं तो देते, नहीं तो नहीं देते, लगे रहते हैं। किच किच होता है, 2 बात सुनना पड़ता है, कभी कोई झगड़ा भी हो जाता है, फिर भी दिल में पत्थर रख के सब सह के क्या करें।
तब मुझे पैसे का मोल समझ में आया। पता है, उससे पहले तो पता ही नहीं था कैसा क्या होता है। तो भाई वो तो 2013 की बात थी, 2013-14। तो अभी की बात बताओ तो अभी 2018-19 की। मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी, मैं पढ़ाई के लिए पता है पहले बहुत भागता था। मेरे को पढ़ाई करना ही नहीं है, यहाँ वहाँ भागता था, किसी को सुनता ही नहीं था। मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। एक बार पता है नागपुर भाग गया था मैं, और मेरे पास पैसे एक्चुअल में थे नहीं, तो वहाँ चला गया। और अब उधर भी किस्मत से एक मेरे मामा थे, उनके यहाँ पहुँच गया मैं, दूसरे के ज़रिए फ़ोन कर के पूछते पूछते पहुँच गया कि कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं। मतलब मुझे तो जगह में पहुँचना था। उधर पहुँच गया मैं। भाई पढ़ाई में पहले बिल्कुल मन नहीं लगता था, फिर सब लोग समझाने लगे। उसके 2-3 महीने बाद घर आ गया था मैं। सब ने समझाया कि नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है, ऐसा वैसा। तो फिर 10th का प्राइवेट फॉर्म भरा, और 10th में फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो फिर जैसे तैसे पास तो हो गए, 10th पास हो गई, 11वीं पास हो गया। लेकिन 12th में कोरोना टाइम चालू हो गया था, तो जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। फिर मैंने वापस छोड़ दी, कोरोना की वजह से फ्री में पास कर दिए, और मैंने छोड़ दी फिर से। मैंने कहा कॉलेज पढ़ना नहीं, क्योंकि घर में इतनी आर्थिक स्थिति ख़राब थी ना। पता है यार, अब घर चलाने वाला कोई है नहीं, तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। इस वजह से मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी, और फिर कमाने ऐसे ही बाहर निकल के, जैसे अभी कमा रहा हूँ इस तरीके से, एक एक पैसे बचा बचा के रहता हूँ भाई। और फिर मैंने कहा पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका भी होगा, हम ही थोड़ी है जो मतलब दुनिया में मेहनत कर रहे हैं हमारे जैसे ही। मैंने कईयों को देखा है, कुछ लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं भाई। ऐसे ही फिर मैंने यूट्यूब में देखे कुछ लोग ऐसा व्लॉग बनाते हैं, कोई अपना डालता है फर्स्ट पेमेंट, यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट, ऐसा वैसा। तो मेरे ही मन में आया कि मैं भी भाई ब्लॉग बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, यूट्यूब में अपलोड करूँ। ऐसे पता है, ऐसे करके मेरे मन में उम्मीद जगी कि नहीं, मैं ये पैसा कमाऊँगा, घर के हालात ठीक हो जाएँगे। इस तरीके से मतलब जो अपनी रियलिटी है वो सबको बताऊँगा कि मैं किस सिचुएशन में रह रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, और मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मेरा और मेरे साथ क्या हुआ है। ये सारी चीज़ें बताऊँगा, इस टाइप से सोचा। ठीक है। और मैंने चैनल स्टार्ट भी किया, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि पहली बार था। और आप लोग बता दो, ये मेरा पहला चैनल नहीं है, इससे पहले भी कम से कम 8-9 चैनल रह चुके हैं, और कुछ चैनल में 3000-4000 सब्सक्राइबर छोड़ के वैसे ही पड़े। भाई चलने नहीं लगे, क्या कर सकता हो यार, जब चल ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हो। कुछ में 100-200 इस टाइप से भी हो गए थे, कुछ चैनल को तो मैंने डिलीट भी कर दिए। ऐसे बहुत सारे चैनल है भाई, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल नहीं है। और फिर भी मैंने हार नहीं मानी, लेकिन अभी फिर भी मुझे हारा हुआ ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं हार गया। क्योंकि यूट्यूब में, इस चैनल में पहले पहले तो थोड़े वीडियो गए, मतलब 20-25 लाख या 1-2 लाख व्यूज़ नहीं बोलना चाहिए, तो थोड़े थोड़े कैसे गए, 300-400 व्यूज़ आते गए पहले पहले में। अब तो वो भी नहीं आ रहे, पता नहीं हो क्या रहा है। लोगों को शायद मेरे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भाई सही बताओ तो मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे वॉचमैन हूँ, और कंपाउंड के अंदर ही रहता हूँ, यहाँ से बाहर नहीं जाता। जो भी है इसी के अंदर है, इसी के अंदर काम करता हूँ। ये जितने भी बैग वगैरह देख रहे हैं ना, ये भाई कवरिंग के ब्रॉक मतलब कवरिंग के वो है बैग, इनमें कवरिंग भरी रहती है। और यहाँ पे कुछ लोग लेने आते हैं, तो भाई उनको देता हूँ मैं, और मोल भाव करके उनको दे देता हूँ, वो लोग चले जाते हैं, पे कर देते हैं ऑनलाइन। तो भाई बस दिन भर यही करता हूँ, इससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि सर का फ़ोन आ जाता है, वो भी कभी, उनका भी कभी भी आना होता है, इसलिए बाहर नहीं जाता। और आज मुझे समझ में आ रहा है कि भाई पैसे कमाना, पैसे उठाना और घर चलाना क्या होता है। बहुत बेकार हालत है भाई, सही बताओ तो बहुत बेकार हालत है।
इस तरीके से। अब एक सेकंड आपको कवरिंग बताता हूँ मैं कि यहाँ का कवरिंग होता कैसा है जो बिल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं। पीछे ये देखो, इस टाइप के जो रहते हैं ना, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब ये इनके अंदर भरा हुआ है। हाँ, कुछ और बताता हूँ मैं एक एक दो। देखो ये ऐसे गोल वाले भी इतना छोटा नहीं, इससे बड़े बड़े, ये देखो इससे बड़े बड़े हैं जो कि इसमें भरा हुआ है। तो भाई ऐसी चीज़ें हैं, तो ये यहाँ से जाता है। तो भाई पैसे हर कोई कमाना चाहता है लाइफ में, हर कोई, मैं नहीं और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं पैसे कमाने के लिए मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं, कुछ आसान रास्ता अपनाते हैं। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग मेहनत पे ही भरोसा करते हैं कि भाई जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा। इस टाइप से तो सबका अपना अपना तरीका है पैसे कमाने का। लेकिन भाई सही बताऊँ ना तो मुझसे ज़्यादा मेहनत होता नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन की वजह से ना मुझे मतलब कमज़ोरी सी, ये तो पता है इतना दुबला मैं पहले नहीं था, ऑपरेशन के बाद से ज़्यादा दुबला हो गया। अभी आप लोग, मेरे एक भाई है मेरे मामा का लड़का, उसे देखोगे तो भाई सोच नहीं मतलब यकीन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मेरे से छोटा है लेकिन दिखता मेरे से बड़ा है। आप एकदम से देख के बोलोगे ये मेरा बड़ा भाई है, लेकिन नहीं, वो मेरे से छोटा है। और हम जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था ना, तो हम दोनों सेम सेम थे। वो मेरे से छोटा था और हालत में भी सेम थे, लेकिन मेरा ऑपरेशन होने के बाद मेरा हालत डाउन होता गया, उसका हालत। तो भाई ऐसी बात है, इस वजह से ना मैं काम नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादा हेवी मेहनत का काम, लोड मतलब ज़्यादा लोड उठा नहीं पाता हूँ, इसलिए हल्के फुल्के काम कर लेता हूँ। और आज मैं यहाँ पुणे पे वॉचमैन की नौकरी करता हूँ। तो भाई ऐसी बात है, ऐसे क्या ही बोल दूँ, मैंने भी यही सोच के यूट्यूब चालू किया था कि नहीं मैं ही पैसे कमाऊँगा, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। यूट्यूब में मेहनत करना भी आसान बात नहीं है, मतलब लोग देखते कैसे हैं, अगर उनको मज़ा आए, वीडियो में मज़ा आए, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लगे तो ही वीडियो को देखते हैं। एंटरटेनमेंट टाइप का होना चाहिए, जिससे कि वो सामने वाला एंटरटेन हो, मस्ती हो, कुछ नई चीज़ें देखने को मिले तो ही देखते हैं भाई। हम जिस, अब आप लोगों को मैं बार बार एक ही चीज़ बताऊंगा, एक ही चीज़ के अंदर बताऊंगा, ये कंपार्टमेंट है इसके अंदर की ही चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोगों को तो भाई बोर होना ही है, मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे है, शुरू शुरू में अच्छे कमेंट आए, अच्छे सब्सक्राइबर आए, और काफ़ी सपोर्ट, ऐसा लगा कि नहीं लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे व्यूज़ आज पता है 10-15 में अटक गई है। इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता, पहले 100-150 ऐसा व्यूज़ चले जाता था, लेकिन अब 10-15 में अटक गया। मुझे लगा था कि अभी नहीं भाई शुरू हुआ है, तो शुरू शुरू में तो भाई ऐसा होता ही है, अभी 100-200 आ रहे, धीरे धीरे 400-500 करके 1000-2000 40-50 हज़ार ऐसे व्यूज़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा रिकॉर्ड टूट गया। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है, क्योंकि जिसका भी मैंने यूट्यूब हिस्ट्री देखा हूँ, पहले 1000-2000 व्यूज़ आते, 500-600 व्यूज़ आते, फिर धीरे 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 बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अपने साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ऐसी बात है यार। और मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब से अब इनकम की बात तो छोड़ दो, क्योंकि मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे पास टाइम बहुत कम है, लगभग 5-6 महीने बाकी है। और इतने कम टाइम में अभी कंडीशन देख के लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो बस यूट्यूब का एक ज़रिया बनाऊंगा मैं, वो ये कि अपना जो डेली लाइफ है या अपनी कोई चीज़ दिखाने की होगी तो दिखा दूंगा, नहीं तो इनकम जैसा तो कोई भाई मेरे मन से निकल ही चुका है कि यूट्यूब से मैं पैसे कमा पाऊँगा। कोई चांस ही नहीं है, कोई उम्मीद दिखती नहीं है कि भाई मैं यूट्यूब से पैसे कमा पाऊँगा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि भाई ऐसा बोलना पड़ रहा है। और काफ़ी लोग मुझे जानते भी नहीं होंगे, भाई मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, क्या है कौन तू, ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन भाई सबके मन में ये सवाल होता है, कुछ ना कुछ अच्छा हो तो देखते हैं, नहीं तो। और हम ठहरे फ़कीर इंसान, तो हमारी लाइफ में आपको कुछ अलग दिखेगा नहीं। हाँ, लेकिन घर जाऊँगा ना तो कुछ इंटरेस्टिंग सा तो होगा। आपको मैं अपनी दादी अम्मा से मिलाऊँगा, वो भयंकर है, बहुत तेज़, गाली दिए बिना दिन नहीं जाता। मैं यूट्यूब में मतलब मैं खुद गाली नहीं दूँगा, हमारी भाषा में बोलती है, भयंकर भयंकर गंदी गंदी गाली देती है और बहुत मारती है। तो शायद मैं घर जाऊँगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, जो देख रहे हैं रेगुलरली, क्योंकि कुछ लोग ही रेगुलर देख रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं देख रहा। तो भाई ऐसी ऐसी बात है। तो यूट्यूब से मैंने सोचा था बहुत पैसे कमाऊँगा, बट नहीं,
सब फालतू है। तो भाई आज बोलने की इच्छा नहीं हो रही कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी लोग अनसब्सक्राइब करके जा चुके हैं मेरे चैनल से। अगर आपकी भी इच्छा है अनफॉलो करने की तो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। अनफॉलो कर दो, आपकी इच्छा से जा सकते हो, मैं रुकूँगा नहीं, ठीक है।